मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन कार्यक्रम के तहत सतना के रैगांव पहुंचे, जहां सीएम ने सबसे पहले रैगांव में आम जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने मंच से एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की, जिसका नाम मुख्यमंत्री भू अधिकार दिया गया। इसमें भूमिहीन गरीब परिवार को शासकीय जमीन से टुकड़ा काटकर प्लाट दिया जाएगा। शासकीय जमीन न होने पर प्राइवेट लैंड खरीदकर सरकारी हितग्राही को लाभ दिलाएगी। सीएम ने कई विकास कार्य की घोषणा भी की, साथ ही जनदर्शन के तहत दर्जनों गाँव से गुजरे और जनता से रूबरू हुए। सीएम ने जनदर्शन कार्यक्रम का समापन कोठी में जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। रैगांव विधानसभा में उपचुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ दूसरी बार जनदर्शन कार्यक्रम किया और लगातार उन्होंने योजनाओं का यहाँ पर पिटारा खोल दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई विकास कार्यों की घोषणा करते हुए मंच से रैगांव में महाविद्यालय और 18 करोड़ की लागत से सीएम राय स्कूल खोलने की घोषणा भी की। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूलों की गणवेश की सिलाई स्व सहायता समूह के द्वारा कराई जाएगी। गणवेश की सप्लाई ठेकेदार नहीं करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गाँव में के स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने की बात कहते हुए क्षेत्र में खेल के लिए स्टेडियम बनाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम के तहत रैगांव सभा के बाद ग्राम पंचायत धौरहरा, इटमा, गोपालगंज, करसरा, झाली, बैरहाना, मोहार समेत दर्जन भर गाँव से होते हुए जनता से रूबरू हुए। अंत में कोठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशाल आम जनसभा को संबोधित किया। रैगांव कोठी से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। अच्छा, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीएचई वाले कहाँ है भाई? पीएचई वाले को बुला लो जल्दी। यहाँ की योजना के बारे में बताओ। पानी कहाँ से लाएंगे? अब ये नीचे कर लें, ये नहीं, मैंने देख ली और आवेदन भी ले लिया। मैं जांच पूरी करवाऊंगा, इसकी चिंता मत कर, है ना? ठीक है। हाँ, अब ये हटा लो। अब 2 मिनट बाकी बात कर लेने दो। 1 मिनट रुक जाओ। चंडी माता बहुत पास ये भी 51 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा और रामपुर चौरासी का भी रोड निर्माण किया जाएगा। मेरे कोठी में उपस्थित आसपास के बहनों को लेकर हम सब लोग एक बार प्रधानमंत्री आपके पन्ना जिले के होने के नाते आपका सेवक बनकर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि का। अब ये नीचे कर लें, ये नहीं, मैंने देख ली और आवेदन भी ले लिया। मैं जांच पूरी करवाऊंगा, इसकी चिंता मत कर, है ना? ठीक है। हाँ, अब ये हटा लो। 2 मिनट बाकी बात कर लेने दो। 1 मिनट रुक जाओ। क्या कई धार्मिक स्थल है यहाँ पर दाढ़ी बाबा, मसान बाबा, देवरा गजमाला से स्वागत है, जिसमें श्री राकेश सिंह जी, हीरा गुप्ता जी, धैर्य सिंह जी और आदर्श द्विवेदी जी मुक्त करा के ऐसे गरीबों के आवास के लिए इंदौर जैसे शहरों में जहाँ बड़े बड़े माफियाओं ने कब्जा की वो प्रयास भी करें। और दूसरे चरण में मेरे बहनों, हम जानते हैं हर एक की जिंदगी का एक सपना होता है। मेरा भी अपना एक छोटा सा मकान हो। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 40% राशि प्रदेश की सरकार लगाती है, कई गरीबों को मकान मिल रहे हैं। लेकिन ये पट्टा देने के बाद वो भाई और बहन गरीब जिनके पास मकान नहीं है, एक एक करके 1 साल में सबको नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक सबको मकान बनाने की राशि भी दे दी जाए। देखो मेरे बहनों, करूं इसलिए कि जनता की जिंदगी बदल दूं, शिवराज मुख्यमंत्री है। और इसलिए
बहन भाइयों, चाहे किसानों ने फैसला किया, सारे किसान बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने तय किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपया हर साल देने का। हमने तय किया कि 6,000 तो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री घूम रहा है, जन दर्शन कर रहा है। अरे जन दर्शन नहीं करूँ तो क्या कमलनाथ के दर्शन करूँ? मेरे मन में कलम कैसे जा रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। वो तो बैठे बैठे कोई ट्विटर सरकार से रखे ट्विटर, ये ट्विटर जनता का भला नहीं करेगा। रे कमलनाथ जी, जनता का भला तो जमीन पे जाके होगा। मेरे बहनों और भाइयों, किसान के कल्याण करने को काम, जिसके विस्तार को मैं आज नहीं जा रहा, लेकिन उसके साथ हमारा संकल्प है चौथी पारी में रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, और रोटी मिल जाए गरीबों को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने। मेरे भांजे भांजियों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों और चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, जो बच्चे पढ़ाई में तेज है, टैलेंट है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आ पाए, इसका इंतजाम हम करेंगे बहनों और भाइयों। और से बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अभी हमने फैसला किया है 1 साल में 1 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में हम देंगे। उसकी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी। यूथ को रोजगार, सरकारी क्षेत्रों में भी रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार। प्रधानमंत्री स्वरोजगार स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत यहाँ कोची में भी लगभग 800 भाई और बहन ऐसे जो छोटे छोटे व्यापारी, उनको 10-10 हजार रुपये की राशि 0% ब्याज पर दी गई है। छोटे छोटे उद्योगों का जाल फैला सके, ये रोजगार आज की बड़ी जरूरत है बहनों और भाइयों, उसका इंतजाम हम करेंगे। एक बात का और आज मैं उल्लेख करूंगा, इस पूरे इलाके में आज नरेगा गांव से कोठी तक पहुंचा, जगह जगह पीने के पानी की समस्या है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, केवल कोठी वालों नहीं, एक एक गांव के बहनों और भाइयों को कह रहा हूँ, ये हैंडपंप से पानी भरने की परंपरा, बहनों और बेटियों को पानी भरने जाना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने ये फैसला किया है कि यहाँ के हर गांव में जब पानी निकलेगा या आसपास से पानी आ सकेगा, वहाँ पानी की टंकी बना के, पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, पीने के पानी की व्यवस्था करें। हमने कांग्रेस ने कभी नहीं की। सर्वांगीण विकास और विकास भी कोरोना के माहौल में मेरे बहनों भाई इस बार बड़ी मुसीबत में प्रधानमंत्री जी बने रहे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के काल में देश का बहुत योग्यता पूर्वक नेतृत्व किया। लेकिन मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे आने के पहले ही कोरोना फैल गया था, सारी दुकानें बंद, तो टैक्स आना भी बंद, पैसा नहीं आया, कड़की बहुत रही, लेकिन बावजूद उसके हमने कोरोना का भी मुकाबला किया और विकास के काम रुकने नहीं दिए। आज आपसे हाथ जोड़ के एक अपील कोठी में करना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, सबने कोरोना का टीका लगवा लिया क्या? जिन्हें लगवाया हाथ उठाओ, जिन्हें नहीं लगवाया लगवा लेना। 27% वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री जी फ्री में टीका दे रहे हैं, देने वाला फ्री में दे रहा है तो हमें लगवाने में क्या तकलीफ है? आज का मंदिर भी धूमधाम के साथ बनाया जाएगा। कोठी में जितने विकास के काम आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। पिछली बार में आया था कोठी, आपने तहसील मांगी थी, हमने कोठी में तहसील दी। आज जब मैं निकला तो पूरे नगर में दुकानों पर लगा रखा था कोठी में
महाविद्यालय चाहिए। कोठी वालों, सही में चाहिए कि वैसे वैसे लिख दिया? कौन सा बताओ? कोठी में महाविद्यालय बनाया जाएगा। अब ये स्टेडियम है ठाकुर रणवंत सिंह जी के नाम पे, लेकिन स्टेडियम अभी अधूरा है। इसको पूरा बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं भैया, ठाकुर रणवंत सिंह जी की भूमि है, ये बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए यहाँ पर कोठी में 2,64,00,000 रुपए की लागत से इस स्टेडियम को भव्य स्टेडियम के रूप में परिवर्तित करने का काम किया जाएगा। जब मैं कोठी के अंदर से प्रवेश कर रहा था तो लोग इशारा करके बता रहे थे मामा जरा सड़क। हमने ये भी तय किया है 2.5 करोड़ की लागत से कोठी में सीसी और पीसीसी रोड्स भी बनाई जाएंगी। 26 लाख रुपए की लागत से नाली का निर्माण भी किया जाएगा। और जो बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, सुनो मेरे बहनों और भाइयों, हेलीकॉप्टर की क्या पोजीशन बनाती है? सीएम राइज स्कूल। और सीएम राइज स्कूल का मतलब है भव्य स्कूल जिसमें विज्ञान के टीचर होंगे, गणित के टीचर होंगे, अंग्रेजी के टीचर होंगे। गरीब के बच्चों के लिए भी पब्लिक स्कूल से बेहतर व्यवस्था सरकारी स्कूल में करूंगा। इसके लिए सीएम राइज स्कूल। धन्नू पन्ना कन्नू पन्ना, मेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे रे। और एक स्कूल की बिल्डिंग की लागत होगी 18 करोड़ रुपया। प्रशिक्षित शिक्षक होंगे, लेकिन केवल एक जगह के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बसें चलेंगी आस पास के गांव के। जब भगवान ने धरती पर भेजा है तो बताओ, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जन दर्शन है, पीछे तक बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब सब कह रहे हैं होना चाहिए। और वो जमीन होगी तो ही मकान बनेगा। जमीन ही नहीं तो मकान कहाँ बनेगा? कह लग 2 ही मत से आवाज, इसके पास तो जमीन ही नहीं है। ये बात भी सही है कि नहीं है? तो आज रैगांव की धरती से मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश सुन ले, गरीब भी सुन ले। अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। हवा में नहीं, जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी जमीन आवास के लिए आवंटित करके प्लाट काट के प्लाट देंगे। इनकेस मतलब अगर कहीं नहीं है, थोड़े अगल बगल में मिलेगी तो पूरी कॉलोनी वापस आएगी। और अगर कहीं मिलती ही नहीं है तो फिर प्राइवेट जमीन खरीद के भी प्लाट काट के जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, सामाजिक न्याय है। कई जगह गरीबों ने बताया भैया देख लो टपरिया चला के सर्वे करेंगे, और सर्वे को सतना जिले को हम आइडियल मॉडल बनाएंगे। सतना जिले को, केवल रैगांव नहीं, जिले को। और उसके बाद फिर प्लाट की व्यवस्था करें। पहले चरण में प्लाट की व्यवस्था। ताली बजा के स्वागत कर दो सबको। देखो, सरकार तो वो ही है भैया कि जो गरीबों की सोचे, जनता की सोचे। नहीं, मुख्यमंत्री बन के कुर्सी पर डट गए और उनको जाति से नहीं जोड़ते। सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, हमारे अनुसूचित जाति वाले हो, एससी भाई बहन या आदिवासी एसटी भाई बहन हो,
कई जगह गांव में छोटा सा मकान, अब बाप के 4 बेटा हो गए, चारों की शादी कर दी तो बहुएं आ गई, बेटा बेटी आ गए। अब घर में 20-20, 25-25 आदमी रह रहे, सोने की जगह नहीं, खटिया धरने की जगह नहीं है कि नहीं? कई लोग ऐसे बताओ, अरे मेरी बात सही है तो बताओ, सही है कि नहीं? अब ऐसे लोग कहां जाएंगे? मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने इस धरती पर भेजा है तो बताओ, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जन दर्शन है, पीछे तक बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अब सब कह रहे हैं होना चाहिए, और वो जमीन होगी तो ही मकान बनेगा, जमीन ही नहीं तो मकान कहाँ बनेगा? कह रहे दो ही मत से आप, इसके पास तो जमीन ही नहीं है। ये बात भी सही है कि नहीं है? तो आज रैगांव की धरती से मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश सुन ले, गरीब भी सुन ले, अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे।